हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपको साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन हल करवा रहा हूं जो रेलवे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले हम कुछ सूत्र देख लेते हैं जो साधारण ब्याज के होते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन निकालने के लिए ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय होता है। दर निकालने के लिए ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। समय निकालने के लिए ब्याज इंटू 100 मूलधन ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो हम मूलधन 5,000 दर 20% समेत 3 साल और नीचे 100 का भाग दे देंगे। 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6, 6 पंजू 30 और 2 0, 3,000 भी आंसर। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 10,000 20% बटा 100 और 73 दिन का निकालना है। कितने दिन होते हैं एक साल में? 365। ये 73 एक बार 5 बार, ये 2 0 से 2 0, 5 को 4 बार, ये 400 रुपये साधारण ब्याज। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 900 रुपये का 12% की दर से 3 माह का साधारण ब्याज 9,000 रुपये का 12% की दर से बटा 100 इंटू 3 माह का एक साल में 12 माह होते हैं। 3 एकम 3, 300 4 3 12, ये 2 0 से 2 0, 9 3 27, 270 रुपये। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 होगा? 3,000 कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। 1 वर्ष का 1,000 कितने रुपए का? 5,000 रुपये का इंटू 100। 20% की दर से। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये है? 1,800 कितने की दर से? 5 की दर से। कितने वर्ष का? 6 वर्ष, मतलब 30% हो गया। और धनराशि निकालने के लिए 100 से इंटू 3 को 6 बार, मतलब 6,000 रुपये। छठवा क्वेश्चन। 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज में मूलधन 9,600 रुपये होगा? 8,000 रुपये का 10% निकाल लेंगे अपन। 100 10% 800 रुपये। और कितने ज़्यादा हो रहा है? 1,600 रुपये ज़्यादा हो रहा है। एक साल का कितना? 800। 2 साल में 2 साल 2 वर्ष। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 होगा? 3/5 मतलब 50 अगर मूलधन है तो 30 साधारण ब्याज हो गया। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। 1 वर्ष का 15 और 1 वर्ष का 15 और कितने रुपए? 50। 50 को 100, 50 दूना मतलब 30%। ये प्रतिशत है दोस्तों। बी आंसर 7वें का। 8वां क्वेश्चन। कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 3/5 गुना होगा? मतलब 30 ये मान लो, 50 ये मान लो, 20%। 50 का 20%, 50 का 20% होता है 10। तो ये 30 कितने समय में होगा? 30/10 3 वर्ष में। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नमिता ने 3.5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लिए। नमिता ने 3.5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज कितना प्रतिशत? 3.5%। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, मतलब 10.5%।
कितना का निकालना है? 50,000 का। 50,000 का 100%, 10.5%। ये पॉइंट हट गया तो ये 1 2 3 1 2 3 5 से इंटू 25 0 25 और 5, ये आगे 0 का 0 लग जाएगा। 5,250 रुपये बी आंसर 9वां क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। रवि ने कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 9% होती तो 80 रुपये अधिक मिलता, तो ब्याज रवि ने कुल कितनी राशि उधार दी थी? 80 रुपये अधिक मिलता। और इसके अंदर दर का कितना डिफरेंस है? 4% का। और 100% निकालने के लिए 4 को 2 से मतलब 2,000 रुपये। 11वां क्वेश्चन। मोहित ने 2 साल के लिए उधार ली गई 7,000 रुपये की राशि पर 9,000 रुपये का भुगतान किया। यदि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितने रुपये अधिक किया? 2 साल पर 2,000 रुपये, 2 साल में। 1 साल का कितना? 1,000 रुपये। और कितना था मूलधन? 7,000 रुपये। दर निकालने के लिए 100 से इंटू 100/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14.29 बी आंसर। 12वां क्वेश्चन। 1,000 रुपये की राशि का 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा? 1,000 रुपये की राशि का 2 वर्ष का 6%, 60 रुपये तो हो गया ब्याज। मिश्र धन होता है दोस्तों मूल प्लस ब्याज। मूल कितना है? 1,000 प्लस ब्याज 60 रुपये, 1,060 रुपये, ये आंसर। 13वां क्वेश्चन। यदि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 60 रुपये तो मूलधन क्या होगा? 60 रुपये। कितने प्रतिशत? 4% 2 वर्ष के लिए मतलब 8%। और तो मूलधन निकालने के लिए 100 से इंटू इसको कितने समय में 500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 620 रुपये हो जाएगा? कितना अधिक हो जाएगा? 120। 500 रुपये का 4% कितना होगा? 20 रुपये। तो 20 का भाग दे देंगे ये 6 वर्ष में। 14वां क्वेश्चन का सी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? 8 वर्ष में दोगुनी मतलब 100 की 200 हो जाएगी। कितने? 100। 8 वर्ष में 8 का भाग दे देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4/8 मतलब 1.5। 1.5 को हम 0.5, 1.5 को 0.5 भी लिखते हैं मतलब 12.50। चलो दोस्तों, ये 17वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर 100 की मतलब 3 गुनी 300। कितने अधिक हुई? 200। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। 20% वार्षिक दर से। 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1,500 रुपये की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग 10%, फर्स्ट भाग 10% की दर से 5 वर्ष में मतलब 50%। सेकंड भाग, दूसरा भाग 12.5% की दर से 4 वर्ष में मतलब ये भी 50। तो इसके अंदर 12.5 पर दी गई उधार धनराशि मतलब ये दोनों 50-50 हो रहे हैं तो वो राशि भी 50% होगी। 1,500 का 50% 750। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 3 वर्ष के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपये ब्याज कम प्राप्त होता। 90 रुपये कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का मतलब 30 रुपये 1 साल का ब्याज कम प्राप्त हो रहा है। कितने प्रतिशत? 6%। तो धन निकालने के लिए 100 से इंटू 6 को 5 से 500। धन्यवाद दोस्तों।